एंड वेलकम। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट अ शॉर्ट नोट ऑन नेचर ऑफ मैरिज आफ्टर हिंदू मैरिज एक्ट। आंसर हम स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन से। इंट्रोडक्शन में आएगा कि जो मैरिज है वो सेटल्ड इंस्टीट्यूशन है हिंदूज के बीच में विद अ रिलीजियस कैरेक्टर। उसका एक रिलीजियस कैरेक्टर है जो अटैच्ड है इससे इवन ड्यूरिंग वैदिक पीरियड। सो वैदिक पीरियड के दौरान भी जो है एक रिलीजियस कैरेक्टर जो है अटैच था। जो इम्पोर्टेंस है मैरिज की वो एविडेंट है कि ये जो है लास्ट है, जो हमारे जो 10 संस्कार हैं या सैक्रामेंट्स हैं उनमें से जो लास्ट सैक्रामेंट है जो इंजॉइन किया गया है हिंदू रिलीजन के द्वारा कि वे प्योरीफाई करता है बॉडी को फ्रॉम द इनहेरिटेड टेंट की बॉडी की प्योरीफिकेशंस के लिए जो लास्ट सैक्रीमेंट है वो मैरिज है हमारे पास। इवन आफ्टर द कोडिफिकेशन के बाद भी ये नोट किया जाना चाहिए कि जो सैक्रामेंटल एस्पेक्ट है मैरिज का वो फुली शेड नहीं हुआ है। तो नेचर क्या होगा मैरिज का आफ्टर हिंदू मैरिज एक्ट? तो हिंदू मैरिज एक्ट 1955 ने इंट्रोड्यूस किए हैं डायनामिक चेंजेस हिंदू लॉ में। जो फॉलोइंग फीचर्स हैं ये हैं एक्ट के। पहला आ गया प्रोविजन फॉर डिवोर्स। तो इस एक्ट के अंदर जो हिंदू मैरिज है वो डिसॉल्व की जा सकती है नॉट ओनली ऑन द ग्राउंड ऑफ एनी फॉल्ट, मतलब फॉल्ट के ग्राउंड पे ही नहीं किसी भी पार्टी के, बट और किस ग्राउंड पे? म्यूचुअल कंसेंट के ग्राउंड पे भी डिसॉल्व किया जा सकता है। ये ग्राउंड्स जो है हमारे पास ये मेंशन्ड है सेक्शन 13 में और 13B में। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास विडो रीमैरिज। दो इनेक्टमेंट जो है ऑफ हिंदू विडोज रीमैरिज एक्ट 1856, इसके बाद भी जो विडो थी वो अलाउड थी रीमैरी करने के लिए। जो हिंदू मैरिज एक्ट है 1955 का ये क्रिएट नहीं करता है कोई भी बार ऐसी मैरिज पे। ये जो फैक्टर्स हैं ये डाइल्यूट हो गए हैं, इन्होंने डाइल्यूट कर दिया है जो सैक्रामेंटल नेचर है मैरिज का जो ओल्ड हिंदू लॉ के अंदर था, जहाँ पे ये जो है एक इटर्नल यूनियन था। थर्ड आ गया इंटरकास्ट मैरिज। ये जो मैरिजेस हैं ये बार्ड नहीं है एक्ट के द्वारा। जो सेक्शन 29 है एक्ट का वो रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट देता है इस रूल को और ले डाउन करता है कि जो मैरिज सोलमनाइज हुई है इस एक्ट के कमेंसमेंट से पहले दो पर्सन्स के बीच में, जो डेफिनेशन जो है हिंदू की उसके अंडर आते हैं जो वैलिड होगी, ये जो है नहीं मानी जाएगी उनकी जो शादी है इनवैलिड। किस रीज़न से? कि जो पार्टीज थी वो बिलोंग करती हैं डिफरेंट कास्ट को। फिर आ गया मोनोगेमी हमारे पास। फोर्थ पॉइंट की जो लेजिस्लेशन है वो इन्फोर्स करता है जो लॉ है मोनोगेमी का। सेक्शन जो 17 है हमारे पास एक्ट का, उसके अकॉर्डिंग कोई भी मैरिज जो सोलमनाइज की गई है कमेंसमेंट के बाद एक्ट की वो नल और वॉइड होगी अगर जो डेट है मैरिज की उस दिन कोई भी पार्टी हस्बैंड या वाइफ वो उसका लिविंग होंगे। तो ये आ गया मोनोगेमी हमारे पास। नेक्स्ट आ गया हमारे पास फिफ्थ, दैट इज कंडीशंस ऑफ हिंदू मैरिज। जो सेक्शन 5 और 7 है हमारे पास वो कंसिडरेबली सिंप्लीफाई करता है जो कंडीशंस हैं और जो रिक्वायरमेंट्स है एक वैलिड हिंदू मैरिज की। जो स्पिंडा प्रोहिबिशन है दो वो एक्सेप्ट किया गया है, येट जो डिक्री है स्पिंडा जो रिलेशनशिप की वो जो है कर्टेल की गई है। तो हमारे पास 5 और 7 जो है यहाँ पे कंडीशंस बताते हैं। सिक्स्थ आ गया मैट्रिमोनियल रिलीफ। सेवरल मैट्रिमोनियल रिलीफ्स जो हैं जैसे कि रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, जुडिशियल सेपरेशन, नलिटी ऑफ मैरिज, डिवोर्स एक्सेट्रा, ये प्रोवाइड करे गए हैं एक्ट के अंदर जो एग्जिस्ट नहीं करते थे ओल्ड हिंदू लॉ के अंदर। सेवन्थ आ गया लेजिटिमेसी। तो इसमें आ गया हमारे पास सेक्शन 16 जो है एक्ट का वो कन्फर करता है लेजिटिमेसी चिल्ड्रन पे जो बोर्न हुए हैं वॉइड और वॉइडेबल मैरिज से। फिर आ गया एट्थ हमारे पास मेंटेनेंस। जो प्रोविजंस हैं एलिमनी के और मेंटेनेंस पेंडेंटे लाइट के वो जो है सेक्शन 24 और 25 के अंदर जो है वो दिए गए हैं। नेक्स्ट आ गया इसमें हमारे पास नाइन्थ, दैट इज डिस्क्रिशनरी पावर। जो वाइड डिस्क्रिशनरी पावर्स जो हैं वो कन्फर की गई हैं कोर्ट्स पे जो पास कर सकते हैं सूटेबल ऑर्डर्स जो रिलेट करता है कस्टडी से और जो मेंटेनेंस है चिल्ड्रन की ऑफ पार्टीज अंडर जो है सेक्शन 26। तो यहाँ पे इस 26 सेक्शन मेंशन करना है। 10th आ गया प्रोहिबिटेड डिग्रीज। जो डाइवर्जेंस है हिंदू जो मिताक्षरा और दयाभागा स्कूल के बीच में प्रोहिबिटेड डिग्रीज को लेके वो जो है रिमूव कर दिया गया है। अब प्रोहिबिटेड डिग्री जो है वो गवर्न की जाता है सेक्शन 3G जो है एक्ट का उसके द्वारा। 11th आ गया अबॉलिशन ऑफ डिफरेंट काइंड ऑफ मैरिज। तो इस एक्ट के प्रायर जो था डिफरेंट काइंड्स ऑफ मैरिजेस जो थी वो प्रिवलेंट थी। एक्ट ने अबॉलिश कर दी है सारी की सारी फॉर्म ऑफ मैरिजेस। ये रिक्वायर नहीं करता है किसी भी पर्टिकुलर फॉर्म जो है हिंदू मैरिज की।
कंक्लूजन आ गया। इसमें हमारे पास बहुत सारे फैक्टर्स और एस्पेक्ट्स जो थे उन्होंने लीड किया है, जो कोडिफिकेशन हुआ है या फिर जो अमेंडमेंट हुआ है ट्रेडिशनल जो कॉन्सेप्ट है हिंदू मैरिज का, और इनेक्टमेंट के बाद जो है हिंदू मैरिज एक्ट 1955 के इनेक्टमेंट के बाद ये आर्ग्यू किया जा सकता है कि जो सैक्रामेंटल नेचर था वो डाइल्यूट हुआ है, जो इसके सेवरल प्रोविजंस हैं एक्ट के उनकी वजह से, लेकिन स्टिल ये टोटली कन्वर्ट नहीं हुआ है कॉन्ट्रैक्ट में उनकी जो स्ट्रिक्ट सेंस है, सेंस ऑफ टर्म में। तो इस क्वेश्चन में जो है 2-3 बातें ध्यान रखने वाली हैं। पहला ये कि हमने 10-15 मार्कर के हिसाब से किया है। दूसरा ये कि अगर ये 5 मार्क्स में क्वेश्चन आता है, आप इंट्रो और जो कंक्लूजन है वो स्किप कर सकते हैं, क्योंकि इसमें जो नेचर के ही जो मेन जो हमारे पास कंटेंट है, दैट इज़ नेचर ऑफ मैरिज आफ्टर जो है HMA, उसके ही हमारे पास जो है 11 पॉइंट्स हैं। तो 11 पॉइंट्स जो हैं वो अगर आप जितना मर्जी छोटा कर सकते हैं, वो आपका लगभग 1.5 पेजेस में तो जो है 2 स्टैंडर्ड शीट्स तो कवर कर ही सकता है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, आप सिर्फ जो है पॉइंट्स हैं 11 पॉइंट्स वो लिख सकते हैं, उनके जो है उनको 2-2 लाइन में एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप इंट्रो कंक्लूजन जो है स्किप कर सकते हैं। हालांकि अगर ये क्वेश्चन 10-15 मार्क्स में आता है तो आपको पूरा एज इट इज़ लिखना है, एज इट इज़ इन द सेंस की लैंग्वेज थोड़ी सी डिफरेंट हो सकती है, बट पॉइंट्स आप ट्राई कीजिए सेम ही रखें। और ये जो है प्योरली थियोरेटिकल बेस्ड क्वेश्चन है, तो इसमें जो है आपकी बैरेक्ट जिन स्टेट्स में मिलती है वो कहीं भी काम नहीं आएगा। तो आप ट्राई कीजिए कि आप कम से कम हेडिंग्स तो इसकी ज़रूर याद रखें। सो इस क्वेश्चन में बाकी हमने सब कुछ इंक्लूड कर लिया है। सो थैंक यू।